चलो आप लोगों का आज चैप्टर 3 साइंस का है ना, धातु और अधातु पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, तो आज आप लोगों का साइंस चैप्टर 3 धातु और अधातु। चलो धीरे धीरे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चाकू से काटे जाने वाले सभी धातु, ध्यान से देखना। एक तो पूछता है कि चाकू से काटे जाने वाले धातु का नाम, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि चाकू से काटे जाने वाले धातु के नाम बताइए, या तो चाकू से काटे जाने वाले और धातु के नाम बताइए। मोस्ट वीवीआई याद रखना। तो चाकू से काटे जाने वाले 3 धातु हैं, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। कोई एक दे देगा, ठीक है। हम 3 ठो बताए हैं, कोई एक ठो ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन मार लेना। उसके बाद कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, ध्यान से क्या बोले, धातु। हमेशा हर बच्चा गलती करता है, धातु और धातु आंसर मार देता है। तो जब कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पूछे धातु क्या है, तो आप लोग कहना कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु क्या है, पारा है। क्या है, पारा। जिसको Hg कहा जाता है, या तो इंग्लिश में रहेगा Hg, नहीं तो पारा, नहीं तो हिंदी में लिखा रहेगा, नहीं तो इंग्लिश में कहेगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु लिखे Hg, Mg, Ca, ऐसे सब लिखा रहेगा। तो आप लोग जो इंग्लिश में रहेगा Hg रहेगा, हिंदी में क्या रहेगा, पारा रहेगा। और पारा कहीं मरकरी भी रहता है, ठीक है शायद। चलो तो कमरे लिखा, आप लोग क्या लिखा है, पारा ही लिखा होगा, पढ़े होंगे आप लोग। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है, और इसका चिन्ह क्या होता है, Hg होता है। ठीक है। चाकू से काटे जाने वाले धातु को कैठो है, 3 है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु। धातु बोलेगा तो पारा, Hg, और धातु बोलेगा तो अधातु आप लोगों का हो जाएगा क्या, अधातु हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या होगा, ब्रोमीन, जिसको Br बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Br। ये क्वेश्चन जरूर आता है, इस बात को याद रखना कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा, जिसको क्या बोलते हैं, Hg। और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला और धातु ब्रोमीन, जिसको क्या कहते हैं, Br बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। ठीक है, या पूछ लेगा धातु किसे कहते हैं और धातु किसे कहते हैं, धातु और अधातु में क्या अंतर है, ये आप लोगों का आता है ना। धातु और अधातु में क्या अंतर है, तो धातु और अधातु में अंतर जानेंगे। पहले धातु क्या होता है, या कोठा देकर बना सकते हो, एक बगल धातु लिख सकते हो, है ना, कोठा देकर बना सकते हो, या एक बगल धातु लिख सकते हो, एक बगल अधातु लिख सकते हो। कोठा पर तो कोशिश करना कोठा पर तो और भी अच्छा रहेगा, नहीं तो एक बार धातु लिख देना है, उसके बारे में लिख देना, एक बार अधातु लिख देना उसके बारे में। तो देखो धातु क्या होता है, अब आराम से हम समझेंगे। देखो धातु कठोर होता है, कैसा, क्या होता है, कठोर होता है, और अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ क्या, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार, अपार मतलब आर पार नहीं हो। पारदर्शी किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार हो जाता है, पारदर्शी। पार मतलब पारदर्शी, पार हो जाता है। अपार मतलब पार नहीं होता है, और जिसमें थोड़ा कम पार होता है तो क्या बोलते हैं, पारभासी। अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। अपारदर्शी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश बाहर नहीं निकलता उसे अपारदर्शी कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। और वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश थोड़ी मात्रा में बाहर निकलती है और धुंधली दिखाई देती है, वो क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। तो धातु क्या होता है, कठोर होता है। धातु क्या होता है, अपारदर्शी होता है। धातु में चमक होती है, क्या होती है, चमक होती है। और धातु सघन होती है। 1 नंबर दे देना, धातु कठोर होता है। दूसरा, धातु अपारदर्शी होता है, धातु में चमक होती है। नंबर देते ना, धातु सघन होती है। लेकिन अब धातु क्या होता है, कठोर होता है। धातु क्या होता है, कठोर, एक हो गया। धातु क्या होता है, अपारदर्शी होता है। धातु में क्या होता है, चमक होता है। धातु क्या होता है, सघन होता है। लेकिन उसी का उल्टा कर दो, धातु कठोर नहीं, क्या होता है, कोमल होता है, नरम, जिसको क्या बोलता है, नरम। और धातु क्या होता है, नरम होता है। उसका उल्टा, अपारदर्शी पारदर्शी बना। अधातु पारदर्शी होता है,
ठीक है। और अधातु चमकदार नहीं होता है ना, चमक नहीं होती है, और ये भंगुर होता है। क्या होता है? भंगुर होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? याद होना चाहिए, मोस्ट VVI याद बढ़िया से कर लेना। धातु कठोर होता है, धातु अपारदर्शी होता है, धातु में चमक होता है ना, धातु में चमक होता है, धातु सघन होता है। 4 अंतर इधर हो गया। अब वो धातु उसी का उल्टा कर देना। और धातु नरम होता है, और धातु क्या होता है? नरम होता है। और धातु पारदर्शी होता है, और धातु में चमक नहीं होता है, ठीक है। और वो धातु भंगुर होता है ना। और उसके बाद फिर देखो, धातु आमतौर पर कमरे के ताप पर ठोस होता है। धातु का है कमरे के ताप पर ठोस में पाया जाता है, जबकि और धातु कमरे के ताप पर कैसे पाया जाता है? तरल, गैस में पाया जाता है। धातु कमरे के ताप पर ठोस में पाया जाता है, मतलब ठोस मतलब क्या हुआ, है ना, सूखा अवस्था में पाया जाता है। लेकिन और धातु कैसे पाया जाता है? तरल या गैस के में, जैसे, ठीक है। अब आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया? क्या लिखोगे आप लोग लिखना, धातु क्या लिखोगे कि धातु में चमक होती है, धातु कठोर होती है ना, धातु अपारदर्शी होती है, धातु में सघन होती है। ये हो गया। उसी का उल्टा करना, और धातु कोमल होता है, और धातु पारदर्शी होता है ना, और धातु पारदर्शी होता है, और धातु में चमक नहीं होता है ना। हो जाएगा। धातु आमतौर पर कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है, और धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में, गैस अवस्था में होता है। आगे समझ में? चलो, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को किरासन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, ये बोला गया है। तो ध्यान से सुनिएगा। सोडियम को किरासन तेल में, किरोसिन का मतलब किरासन तेल, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है क्योंकि वह एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। कैसा धातु है? प्रतिक्रियाशील धातु है। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या, देखो ये थोड़ा समझ नहीं आएगा, अभी बताते हैं। सोडियम को किरोसिन तेल में इसलिए डुबाकर रखा जाता है क्योंकि सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके आग बना देता है, ठीक है। अगर सोडियम को बाहर छोड़ दोगे ना, कहीं पड़ा रहेगा, वहाँ आग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। तो इसलिए बोल सकते हो कि सोडियम को किरोसिन में डुबाकर इसलिए रख सकते हैं ताकि सोडियम में आग ना लगे, सोडियम में आग ना लगे। तो आराम से बता देना, ठीक है। अब धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? धातु, है ना, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह हाइड्रा ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखो मोटा मोटी क्या याद रखना है, जब धातु जल के साथ मिलता है, जब धातु को डीजे, जब धातु के साथ, है ना, जब धातु के साथ जल मिलाया जाता है तो वो जल के और धातु यानी वो धातु जो है हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है और क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो बोलोगे, क्या बोलोगे? धातु जब जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है, क्या किया जाता है? धातु जब जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तब क्या होता है? अभिक्रिया करती है तो वह धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ऐसे बोलना, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब बता एनोडीकरण क्या है? क्या है एनोडीकरण? क्या है? तो एनोडीकरण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। अगर ऐसे भी लिख सकते, एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण एक विद्युत मतलब क्या होता है? विद्युत मतलब आप लोगों को कल बताए थे, विद्युत मतलब होता है क्या हुआ? बिजली। विद्युत मतलब क्या होता है? बिजली। ककरो नाम नहीं है बिजली, है ना? तोर दीदी का? अच्छा ठीक है, हेकरो केकरो नहीं नेपाल। एनोडीकरण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। एनोडीकरण क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है ना। अब ध्यान से, जब किसी धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। जब देखो बोल सकते हो, है ना, ढो करने बेकार है वीडियो में। अच्छा ठीक है, यानी जब किसी धातु पर, धातु कौन सा हो सकता है? लोहा हो सकता है, चांदी हो सकता है, ये सब क्या धातु है। जब किसी लोहा या चांदी या किसी चीज पर, है ना, ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत? ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, उस अभिक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोडीकरण। किसी भी धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है
इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, कारण बताइए। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन, है ना, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि, या लेकिन इस्पात का नहीं, क्योंकि तांबा पानी के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता, जबकि लोहा इस्पात भाप के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता। अब ये समझो, जैसे टैंक क्या जानते हो, टैंक मतलब क्या होता है, जो पानी भरने वाला, बाहरों शहरों में देखना पानी भर करके एक तो बड़का टैंक में ले जाता है ना। वो टैंक जो है किसका बनाया होता है, वो तांबा का बना, वो टैंक किसका होता है, तांबा का। वो तांबा का इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे। अगर लोहा का टैंक बनाएगा, ध्यान समझो, लोहा का टैंक अगर बनाएगा उसमें क्या हो जाएगा, जंग हो जाएगा, और पानी उसमें गर्म होता है, क्या होता है, पानी गर्म होता है, जंग हो जाएगा, और जंग लगने के उसके साथ अभिक्रिया करेगा और भाप बन जाएगा, और वो पानी अगर पियोगे तो आदमी मर सकता है। इसलिए तांबा, टैंक को तांबा बनाने का उपयोग करते हैं। टैंक मतलब पानी रखने वाला ना जाता है, बड़का पानी रहता है टैंक, गाड़ा मतलब गाड़ी जो रहता है, गाड़ी उसमें बड़का ऐसा गोल सा का टैंक लगा होता है, उसमें पानी भरा होता है, वो तांबा का होता है। कैसा होता है, तांबा का, लोहा का नहीं, यानी लोहा या इस्पात का नहीं। क्यों, क्योंकि इस्पात क्या करेगा, आयरन बना देगा, और ज़्यादा आयरन वाला पानी पियोगे तो क्या होता है, बीमारी हो सकती है। इसलिए तांबे, है ना, गर्म पानी को तांबा का टैंक बनाया जाता है। ठीक है, और कौन, ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देगा। अगर लोहा करेगा, लोहा का अगर टैंक, तो लोहा का टैंक बनाया जाएगा, उसमें पानी अगर रखोगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस बन जाए, और हाइड्रोजन गैस हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। कैसे बोल सकते हो कि तांबा का टैंक इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें पानी जो है सुरक्षित रहता है, और यदि इस्पात का टैंक बनाया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और वह हाइड्रोजन गैस अगर निकलेगी तो हम लोगों के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो, है ना, उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम बताएं। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग गलत है ना। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, और दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दें। जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार करते हैं। अब ध्यान दो, वैसा धातु जिसका व्यवहार अम्ल हो, जिसका स्वाद अम्ल भी हो और क्षारीय हो, दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। वैसा धातु, है ना, वैसा धातु जिसका व्यवहार अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं, है ना, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। याद हुआ आप लोगों को, वैसा धातु जिसका, है ना, व्यवहार अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखे। एक तो लिख सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना, एक जेडोन जिंक, एल्युमिनियम और जिंक, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन ध्यान से, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं लिखा है ना, छोड़ो, आप लोगों को लिखाया हुआ है। तो देखो खनिज क्या होता है, ध्यान दो, खनिज पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ हैं। खनिज क्या है, क्वेश्चन लिखाया हुआ है ना, खनिज क्या है, पृथ्वी के नीचे में पाए जाने वाला एक भगवान द्वारा बनाया गया पदार्थ है, जिनमें धातु या यौगिक स्थिर रहते हैं, तो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाता है। अगर कहेगा खनिज किसे कहते हैं, तो कहना कि धरती के तल के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज कहा जाता है, जिनमें कई धातु मिले होते हैं। अयस्क क्या होते हैं, वे खनिज पदार्थ जिसमें धातुएं सस्ती और आसानी से प्राप्त होती है, उसे अयस्क कहते हैं। अब देखो ऐसे बोल सकते हो, वैसे धातु जो आसानी से प्राप्त होती है उसे अयस्क कहते हैं, वो क्या होगा, अयस्क कहा जाता है।
और खनिज आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। आसानी से प्राप्त वो धरती के नीचे रहता है, धरती के नीचे रहता है। तो कहोगे वैसा पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले वैसा प्राकृतिक धातु पदार्थ, है ना, वैसा प्राकृतिक पदार्थ जो कई यौगिक के मिले होते हैं उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और अयस्क कैसे कहते हैं? वैसे खनिज पदार्थ जिनसे क्या प्राप्त होते हैं? सस्ते धातु प्राप्त होते हैं, सस्ते और आसानी से प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अयस्क, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अयस्क खनिज हो सकते हैं लेकिन खनिज अयस्क नहीं होते। यह अंतर हो गया। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? पहला बोल सकते हैं कि खनिज जो है धरती के नीचे पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धरती के नीचे पाया जाता है, ये प्राकृतिक है। ठीक है। अयस्क धरती के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, ये आसानी से मिल जाता है और खनिज आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, खनिज सस्ता पदार्थ नहीं है। खनिज एक क्या है? महंगा पदार्थ है, और अयस्क क्या है? सस्ता पदार्थ है। हो गया तीन अंतर। खनिज में पहला लिखोगे ये धरती के नीचे पाया जाता है। खनिज एक महंगा पदार्थ है, खनिज एक प्राकृतिक है। उधर फिर लिखोगे अयस्क में, अयस्क जो है धरती के ऊपर पाया जाता है। उसके बाद दूसरा यह क्या है? सस्ता है। क्या है? सबसे सस्ता है। उसके बाद दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या दोगे? ये आसानी से मिल जाता है, वो आसानी से नहीं मिल जाता है। अब लिख लो आराम से। या सोच समझने की कोशिश करना है। क्या करना है? समझने की कोशिश करना है। प्लेटिनम जो होता है सोना और चांदी को उपयोग बनाने में किया जाता है। प्लेटिनम एक धातु है, उससे सोना और चांदी बनाया जाता है। क्यों? प्लेटिनम सोना और चांदी का इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए। आभूषण जानते हैं किसे कहते हैं? आभूषण गहना जेवर जे है छे, लॉकेट भेलो, नथुनिया हेलो, पायल हेलो, पायल कनवाली हेलो, पायल हेलो, ये सब के जे आभूषण बनावल करे, ओकरा की कहे आभूषण। प्लेटिनम देखो, प्लेटिनम आभूषण सबसे ज्यादा किससे किसके बनाया जाता है? प्लेटिनम का बनाया जाता है, सोना का बनाया जाता है, चांदी का। लकड़ी के तो नहीं बनावे छे, तांबा के तो नहीं बनावे छे। प्लेटिनम है छे, तीन चीजों का आभूषण बने छे। प्लेटिनम का, एक सोना का, एक चांदी का। कहने बनावे छे? अब बता कहने बनावे छे? अपन मन से बोलते हैं सोना कहने बनावे छे? पिनेल तो बनेबे करे छे। कहने बनावे छे? सोना अधिक चमकदार होता है, सोना देखने में अच्छा लगता है। चांदियो बड़ी चमकदार होता है, सोना थोड़ा महंगा होता है, चांदी थोड़ा सस्ता होता है। प्लेटिनम उससे भी महंगा होता है ना। इसलिए सोना चांदी प्लेटिनम आभूषण बनाने में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। यही चीज देखना, प्लेटिनम सोना और चांदी का इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है क्योंकि यह धातु खासियतों के कारण उपयुक्त है। ये बहुत चमकदार होते हैं। कि सोना चांदी चमकाए थे ना, चमकदार होते हैं। ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर बहुत कम होती है। इसमें ऑक्सीजन है ना। सोना चांदी में देखला है जोंग लागले छे, नहीं लगे छे, नहीं खियावे छे, एकरा खिलावे छे, चांदी खियावे छे, जंग नहीं लगता है। इनकी ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया जंग नहीं होती है और ये जंग नहीं खाती है। समझ गए? अब बताओ, प्लेटिनम सोना चांदी आभूषण बनाने में जेवर जे कहे छे, लॉकेट तोकेट बनावे में कहने उपयोग करे छे? कहने कि ये चमकदार है छे। दोसर एकरा में जंग नहीं लागे छे, है ना। लिखना, प्लेटिनम सोना चांदी आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये देखने में बड़ी सुंदर होते हैं, है ना, चमकदार होते हैं, और क्या होते हैं, और इसमें जंग नहीं लगता है। थोड़ा लोहा बना दो, लोहा का बड़का, हाँ, और ये हल्के होते हैं। क्या होते हैं? हल्के होते हैं। लोहा बना दो भारी में गली टेढ़ो है, खाने में बने खाने ली दीजिएगा, भारी हो है मतलब कम मात्रा में, है ना, कम मात्रा में। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। और इसमें ऑक्सीजन से नहीं मतलब जंग नहीं लगता। मिश्र धातु किसे कहते हैं? क्या होते हैं मिश्र धातु के? दो उदाहरण। मिश्र धातु क्या है ना। मिश्र धातु देखो, दो या दो से ज्यादा जिसमें धातु और अधातु दोनों मिला हो, मिश्र धातु किसे कहते? वैसा धातु जिसमें धातु और अधातु दोनों मिला रहता है और कई पदार्थ मिले रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु। मिश्र धातु दो है, एक पित्तल,
पित्तल जब पित्तल जे कीना जाए पित्तल में खाली की रहे तामे रहे छे कासो मिललो रहे छे मिक्सचर रहे छे मिक्सचर मिश्र मतलब मिक्सचर की बात कासा जाना है कासा के लोटा देखला है कासा के हंडी देखला है कासा लगावे वाला ने की रे कासा है जे तो मिश्र धातु किसे कहते हैं जिसमें धातु और थोड़ा दूसरा भी पदार्थ मिला रहता है उसे क्या कहते हैं मिश्र धातु कहेगा कौन सा एक ठोक क्या है पित्तल और स्टील ऑप्शन में दे देगा निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु है दे देगा कि पित्तल ठीक है चांदी सोना और कुछ उदा दे तो अब कौन ऑप्शन रहते पित्तल ठीक है पित्तल अगर नहीं ले तो कौन रहते स्टील जैसे ओकरा में मिलर है तो आप लोग समझ गए मिश्र धातु क्या है जिसमें धातु और अधातु तथा अन्य धातु भी मिले रहते हैं उसे क्या कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं मिश्र धातु दो मिश्र धातु का नाम बताइए पित्तल और क्या स्टील आप लोगों का तीसरा चैप्टर समाप्त हो गया है ना बड़ी खुशी वाली बात है तो आप लोगों को समझ में आया दोबारा और एक बार समझा दे क्या हाँ चलो आप लोगों की डिमांड पर है ना दोबारा समझा देते हैं जो पढ़ा रहे साइंस में जब बैठोगे ना खुद आप लोगों को ताल लगेगा हाँ और ये नहीं होना चाहिए ये महसूस नहीं हो कि सर जी पढ़े को क्वेश्चन पढ़ेलो आइलो नहीं बना सकला ये बहुत गंदा हरकत होगा जो भी करोगे क्योंकि जो पढ़ाएंगे और गारंटी देते हैं जो पढ़ा रहे आएगा एक दो ठो छूट फूट है जैसे अब माने तू सब खैक तक बना कखनियो कने मने मर्चेंट भैया जैसे कि या छुट्टियाँ जैसे तो हम कह रहे हैं कि कम से कम जो है जितना पढ़ा रहे हैं याद रखना कि अगर 90 है ना 90 ये लेते हैं ज़्यादा नहीं 90% है कि मेरा वादा है कि इससे जो है लगभग क्वेश्चन है होगा तो 2 ठो 1 2 ठो 3 ठो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं 1 2 ठो क्योंकि आपको डबल ऑप्शन है आप लोगों को क्या ऑप्शन है नहीं बनाएंगे उसको जो जानते हो हाँ और जो भी क्वेश्चन लिखाते हैं आप लोग गौर से सुनोगे यही कि जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बनाने के लिए दे रहे हैं और कभी कभी उल्टा पुल्टा कर देखोगे समझोगे समझने की क्वेश्चन मतलब याद नहीं करना है समझना है बस हो गया चलो क्वेश्चन देखो पहला धातु और धातु में क्या अंतर है फिर समझ लो धातु क्या है क्या होता है कठोर होता है धातु में चमक होता है धातु में चमक होता है और क्या होता है बोलो धातु बड़ी ना धातु में चमक होता है धातु कठोर होता है ठीक है और धातु में चमक नहीं होता है और धातु नरम होता है ठीक है और थोड़ा आगे पढ़ लेंगे ये तो ऊपर में बता दिया चाकू से काटे जाने वाले सभी धातु 3 धातु सोडियम पोटेशियम लिथियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाने वाले धातु है ना पारा जिसको Hg कहते हैं जिसको क्या कहते हैं बेसी आप डिस्कस नहीं करेंगे एक बार रिपीट कर रहे हैं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था और धातु कौन ब्रोमीन जिसको क्या बोलते हैं Br बोलते हैं क्या बोलते हैं Br आ गया धातु और धातु में अंतर है ना धातु और धातु में अंतर धातु कठोर होते हैं धातु क्या होते हैं कठोर होते हैं धातु से जो है रोशनी एक पार से दूसरी पार नहीं जाए यानी अपारदर्शी होते हैं धातु कठोर होते हैं धातु अपारदर्शी होते हैं धातु में चमक होती है धातु सघन होती है और धातु नरम होती है और धातु पारदर्शी होती है और धातु में चमक नहीं होती है और धातु भंगुर होते हैं मंगूर ने बोली दी है ना और धातु जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है कड़ा अवस्था में है ना और धातु गैस अवस्था में पाया जाता है धातु कड़ा अवस्था में पाया जाता है और धातु गैस अवस्था जो गैस छोड़ता है वो अधातु है क्या है अधातु ठीक है क्या है अधातु अच्छा अब बताओ सोडियम को केरोसिन में काहे नहीं डुबा दे बोलने की कोशिश करो सोडियम को केरोसिन तेल में इसलिए डुबाया नहीं जाता है ताकि वो जो है ऑक्सीजन से मिल करके क्या हो जाए आग न लग जाए है ना आग न लगा दे मतलब जल ना जाए ऐसे बोल सकते सोडियम को केरोसिन में इसलिए डुबा कर रखते हैं क्योंकि उसमें जो है आग ना लग जाए क्या ना लग जाए आग ना लग जाए अगर सोडियम को केरोसिन में डुबा कर नहीं रखेंगे तो उसमें क्या ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या हो जाएगा आग लग जाएगी लिख लोगे ये हो गया धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है क्या बनता है हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन गैस बनाती है अच्छा एनोडीकरण क्या है
एनोडीकरण क्या है? देखो, धातु की सतह पर, मान लो कि ये धातु है, ये क्या है? धातु है या लोहा है समझ लो, इस पर कोई परत चढ़ाने पर, चाहे पेंट चढ़ा दो या जस्ता लेपन कर दो या तेल लगा दो, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण। क्या कहलाती है? किसी धातु पर, है ना, ऑक्साइड की परत चढ़ाने पर। कैसी परत? ऑक्साइड की परत। ऑक्साइड परत का रंग है उजरा रहे छे। कौन कलर रहे छे? उजरा। पेंट जब करे छे ऑक्साइड वाला परत, तो ऑक्साइड की परत चढ़ाने पर, देखो ना, वो जो जनरेटर वाला जो होता है, जनरेटर वाला तार होता है, देखना लाइन जाता रहेगा, पकड़ लेना नहीं लगता है, लगेगा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें परत चढ़ाया था। कैसी परत? ऑक्साइड की परत। तो एनोडीकरण क्या होता है? किसी धातु पर, किसी, लोहा क्या है? एक धातु है। लोहा क्या है? धातु है। किसी धातु पर, है ना, ऑक्साइड की परत चढ़ाने पर की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोडीकरण। अच्छा बोलो, गर्म जल का टैंक बनाने के तांबे का उपयोग होता है किंतु इस्पात का नहीं, क्यों? अब बताओ, गर्म जल में टैंक बनाने का मतलब गर्म पानी रखने के लिए टैंक का उपयोग होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि गर्म पानी जो है क्या छोड़ती है? गैस छोड़ती है ना। क्या निकलेगी? गैस निकलेगा। और तांबा में क्या होता है? तांबा वाला बर्तन जो होता है या तांबा वाला टैंक जो होता है, ध्यान सुनो, तांबा वाला जो टैंक होता है वो जो है क्या होता है? उसमें जंग नहीं लगता है। क्या नहीं? जंग नहीं लगता है। इसलिए और इस्पात में क्या होता है कि गैस का निर्माण हो जाता है, और गैस हम लोगों के लिए क्या है? हानिकारक है ना। इसलिए गैस को दबा कर नहीं रखना चाहिए, है ना। गैस को दबा कर नहीं रखना चाहिए, है ना। सोच समझ कर छोड़ना चाहिए। अच्छा, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल तथा क्षारीय दोनों व्यवहार करता हो। वैसा ऑक्साइड जिसका अम्ल और क्षारीय दोनों व्यवहार होता है, उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम बता। एक जेडन जिंक ऑक्साइड, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। चलो अगला क्वेश्चन क्या था आप लोग का, है ना? प्लेटिनम। आगे फिरो। प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग क्यों गहना जेवर बनावल कहने करे जे ना। तो प्लेटिनम सोना और क्या चांदी का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो चमकदार होता है ना, देखने में सुंदर लगता है। और क्या उसकी एक खासियत क्या है ना, उसमें जंग नहीं लगता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। ऑक्सीजन जहाँ आया तो जंग लगवे करेगा, इसलिए उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए प्लेटिनम सोना और चांदी का इस्तेमाल कौन चीज बनाने में? आभूषण बनाने में किया जाता है। बोलो, मिश्र धातु किसे कहेंगे? मिश्र धातु किधर गया? चैप्टर 3 ये चल रहा है ना। मिश्र धातु किसे कहते हैं? जिसमें अधातु जिसमें अधातु, धातु तथा अन्य पदार्थ मिले होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु। जैसे पित्तल और स्टील, पित्तल और स्टील, या टीन भी बोल सकते हैं। पित्तल, स्टील या टीन। तो आप लोगों का क्लास यहाँ तक समाप्त हुआ है ना। आप लोग को क्वेश्चन लिखाया जाएगा। समाप्त हो गया।